नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास भी है आधार कार्ड तो आप भारत सरकार के इस ऐप की मदद से 1 लाख से लेकर 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने लोगों को लोन देने के लिए कई अलग अलग लोन योजनाओं की शुरुआत की है, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, पीएमईजीपी योजना, स्वनिधि योजना, विश्वकर्मा योजना। लेकिन दोस्तों, समस्या यह आती है कि जब हम इनमें से किसी भी लोन योजना में आवेदन करने जाते हैं और अगर हमारा लोन अप्रूव नहीं होता है तो फिर हम दूसरी योजना में आवेदन करते हैं और फिर इसी प्रकार हम तीसरी योजना में आवेदन करने लगते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमारा काफ़ी ज़्यादा समय खराब होता है और बार बार हमारे डिटेल्स जो है वो हमें फिल करनी पड़ती हैं। इसी समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिसमें आप एक साथ 15 से ज़्यादा सरकारी योजनाओं में लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस ऐप में अपनी डिटेल डालने के बाद में आप जिस भी सरकारी योजना से लोन लेने के लिए योग्य हैं उसका नाम आपको बता दिया जाता है और साथ ही में आगे का पूरा प्रोसेस और आवेदन का फॉर्म भी खुल जाता है जिसे भरकर आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस ऐप पर चलकर आपको लोन के लिए अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बता देते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको लोन, स्टॉक मार्केट और ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीकों के बारे में बताते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस सरकारी लोन एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा। फिर इस एप्लीकेशन पर आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश कोई सी भी आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पर एक चेतावनी दी गई है कि अगर यहाँ पर आपको लोन देने के लिए या फिर बदले में पैसों की डिमांड कोई करता है तो आप किसी को भी पैसे मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। इतना करने के बाद में इसे सिंपली यहाँ से कट कर देना है और फिर दोस्तों, इस एप्लीकेशन में आप यहाँ सबसे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है। यहाँ पर 15 गवर्नमेंट स्कीम में एक साथ लोन दिया जाएगा। यहाँ पर एक साथ का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि आप 15 सरकारी योजनाओं में एक साथ आवेदन कर सकेंगे। इनमें से जिन भी योजनाओं में आप योग्य होंगे उसके तहत आपको लोन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन से लोन प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से लोन अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। इसके बाद में आपको ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा और इसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है उसमें आपका लोन जो है डिजिटल तरीके से अप्रूव हो जाएगा और फिर यहाँ से आप जो है अपनी लोन एप्लीकेशन रिक्वेस्ट को ट्रैक भी कर सकते हैं। मतलब आपको लोन तो मिल ही जाएगा और उसके बाद ईएमआई डिटेल और लोन स्टेटस भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर जो सबसे ऊपर जो दिया गया है कि आपको यहाँ पर 7 कैटेगरीज में लोन दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और उसके बाद में जो है हम आपको लोन अप्लाई करने का पूरा तरीका भी बता देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं पहली कैटेगरी में ई किसान उपज, मतलब कि अगर आप किसान हैं और लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके ले सकते हैं। खाद वेयर हाउस, जो स्टोरेज जो उनके होते हैं, गोदाम होते हैं, उनको ऑनलाइन से जोड़ने के लिए लाई गई है। तो आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप किसान हैं। अगली योजना पे चलते हैं। अगली जो हमारी योजना है वो है एग्री लोन किसान क्रेडिट योजना। इसमें जो है अगर आप किसान से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, अगर आप किसान हैं तो आप जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है रिन्यूएबल एनर्जी, अगर आप सोलर पावर सिस्टम अगर आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। इसमें जो है आप अगर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अगर आप मशीनरी अगर आप यूज़ करते हैं किसानों में, किसानी में, तो आप उसके लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है बिजनेस एक्टिविटी लोन। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है लाइवलीहुड लोन। अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर आप चलाते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। उसके बाद आता है एजुकेशन लोन। अगर आप पढ़ाई करते हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, हमें बिजनेस लोन चाहिए तो हम यहाँ पे बिजनेस लोन एक्टिविटी पे जो है हम क्लिक कर देंगे। हम बिजनेस लोन एक्टिविटी पे यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है, इस पे हम चेक एलिजिबिलिटी पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस जो है
आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये बोल रहा है कि आप ये बताइए कि आपको लोन किस उसमें चाहिए, किस फील्ड में चाहिए। तो आपको बिजनेस लोन चाहिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए लोन चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए। हमने यहाँ पे बिजनेस लोन के लिए क्लिक कर दिया। उसके बाद है कि आप नया बिजनेस खोल रहे हैं या पुराना ही बिजनेस है, तो हम नया बिजनेस खोल रहे हैं तो हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आता है हैव यू पास्ड क्लास 8। अगर आप 8वीं क्लास पास हैं तो आप यस कीजिए, और अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पे यस कर दिया। हैव यू अंडरगन ईडीपी ट्रेनिंग। अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग की हुई है, ईडीपी ट्रेनिंग सरकार की एक ट्रेनिंग है जिससे आपको बहुत ही ईजिली तरीके से लोन मिल जाता है। ठीक है, अगर आपने किए तो यस कीजिए, और अगर नहीं किए तो नो कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया। ठीक है, सेलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस जो है वो किस तरीके का है वो आप यहाँ पे बताना चाहते हो तो आप यहाँ पे बता सकते हो। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि आपका बिजनेस किस तरीके का है, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, कुछ बनाते हो, या फिर बिजनेस या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हो, या ट्रेडिंग करते हो, इधर से सामान लेके उधर दूसरी जगह बेचते हो। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे बिजनेस पे जो है टिक कर देता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट जेंडर, आप मेल है फीमेल है, आप क्या है, आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट योर कैटेगरी, आप जनरल हैं, ओबीसी है, SC ST है, क्या है वो आप यहाँ पे टिक कर दोगे। मैंने यहाँ पे जनरल टिक कर दिया। आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप पहले कभी सर्विसमैन थे, आप कभी गवर्नमेंट सर्विस में थे, या कभी आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हुए, तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। अगर आप हैं तो आप यस कर सकते हैं। वेदर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, आप पहाड़ी एरिया से हैं, जैसे यहाँ पे उत्तराखंड दिया हुआ है, हिमाचल दे रखा है, जम्मू कश्मीर दे रखा है, आप इनमें से किसी भी स्टेट में से अगर आप हैं, या हिली एरिया से, पहाड़ी एरिया से हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और अगर नहीं है तो नो कर देंगे। मैंने यहाँ पे नो कर दिया। उसके बाद आता है आप ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आप अर्बन से हैं या रूरल से हैं। अगर आप शहरी से हैं, शहर में अगर आप रहते हैं तो आप अर्बन करेंगे, अगर आप गांव से हैं तो फिर आप यहाँ पे रूरल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे अर्बन कर दिया। उसके बाद आता है सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट, आप किस टाइप के एप्लीकेंट हो, आप जो है इंडिविजुअल हो या नॉन इंडिविजुअल। अगर आप अकेले हो, अगर आपको लोन चाहिए तो आप इंडिविजुअल कर देंगे। उसके बाद आते हैं आपका जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो कितना है, आपके प्रोजेक्ट में जो आप काम करने जा रहे हो उसमें जो है कितना पैसा लगेगा। ठीक है, कितना पैसा लगेगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। एस्टिमेट कॉस्ट क्या होगी आपके प्रोजेक्ट की, उसमें कितना पैसा टोटल लगने वाला है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 5 लाख रुपए मेरे बिजनेस में जो है मुझे लगाने पड़ेंगे, मतलब 5 लाख रुपए का मेरा बिजनेस होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इंटर द अमाउंट यू हैव टू प्लान टू इन्वेस्ट ऑन योर ऑन सोर्स। आप अपनी तरफ से इसमें कितना पैसा डालेंगे। ये 5 लाख का आपका बिजनेस है, अब इसमें कितना पैसा डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 लाख डाल दिया। बाकी का जो 4 लाख है रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, वो उसने खुद कैलकुलेट करके बता दिया कि आपको जो है वो 4 लाख रुपए दे सकता है। उसके बाद आता है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी। अब यहाँ से जो है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी, वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके बताएगा। अब जैसे ही हमने ये किया तो उसने वहाँ से हमारे मैसेज आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस लोन एक्टिविटी। हम 2 लोन जो हैं, 2 तरीके के जो लोन हैं उस स्कीम में जो है हम अप्लाई कर सकते हैं, हम वहाँ से लोन ले सकते हैं। पहला है हमारा PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जो है हमें लोन मिलेगा। ठीक है, 4 लाख रुपए लोन की अमाउंट होगी, जिसमें सब्सिडी जो है वो हमें 75,000 रुपये मिलेगी। ठीक है, मंथली EMI जो है वो हमारी 4,060 रुपये होगी। ठीक है, ये 15 साल तक हम आराम से दे सकते हैं। उसके बाद जो है ये हम अगर शहर में रहते हैं तो हमें इतनी सब्सिडी मिलेगी 75,000 रुपये। अगर हम गाँव में रहते हैं तो हमें यहाँ पे ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी, लगभग 1.5 लाख के अराउंड जो है हमें यहाँ पे सब्सिडी मिलती है। उसके बाद हम चलते हैं, हमारा जो यहाँ पे 2 स्कीम्स में जो है हम एलिजिबल हुए थे। हमारी जो दूसरी स्कीम है उस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तरफ से भी हमें लोन मिलता है, वो भी हमें 4 लाख रुपए मिलेगा, जिसकी मंथली EMI जो है 8500 रुपये 5 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम यहाँ इन 2 स्कीम में जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। हमें जो है सरकार की तरफ से इन 2 स्कीम्स में जो है लोन आसानी से मिल सकता है। अब हम यहाँ पर आगे हम यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम लॉगिन टू अप्लाई करेंगे एक ऐसा इंटरफेस जो है वो खुल जाएगा। यहाँ पर हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया और OTP डाल दिया, और जैसे ही हम यहाँ पे ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी, मोबाइल नंबर और कैप्चा डालते ही हम
इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पर OTP मांगेगा, OTP मांगने के बाद हम यहाँ पे OTP डाल देंगे। OTP डालने के बाद हमारा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है, और वेरीफाई के बाद अब हमें ईमेल एड्रेस से वेरीफाई करवाना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद हमें फिर से OTP आएगा, हमें फिर से OTP यहाँ पे डालना है। हम यहाँ पे फिर से OTP डाल देंगे और फिर यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब हम यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है वो सेट करेंगे। पासवर्ड हमने यहाँ पर डाल दिया। पासवर्ड जो यहाँ पर जो नीचे ग्रीन टिक आने चाहिए सभी पर, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, उसी हिसाब से आप पासवर्ड भरेंगे ताकि ये सारे जो नीचे जो टिक हैं ये सारे ग्रीन हो जाएं। मतलब आपको इन सारी रिक्वायरमेंट्स को फिल करना है। उसके बाद जो है कॉन्ग्रेचुलेशन, वी हैव फाउंड 2 स्कीम फॉर यू। अब हम गवर्नमेंट के एक ही प्लेटफॉर्म से हम 2 स्कीम्स के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। हम यहाँ से जो है हम 2 स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम पहली वाली स्कीम में अप्लाई करेंगे। इसके लिए यहाँ पे जो प्रोसीड का जो बटन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास ये रिव्यू डिटेल का जो ऑप्शन है ये हमारा पूरा फिल है, यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे। इसको जैसे ही हम कंटिन्यू करके अब हम यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करते ही हम ऐसे पेज पर जो है हम पहुंच जाएंगे, और पहुंचने के बाद इस पेज पर हम एप्लीकेशन फॉर द न्यू यूनिट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा, और इस इंटरफेस में ये पूरा फॉर्म जो है हमें भरना है। इस फॉर्म भरने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।